इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। बापूजी में जो भी आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। आप अपने आंखों से देखो तब आपको पता चलेगा कि आश्रम में क्या होता है। आप आके देखो और देखो ये श्रद्धा के अंदर श्रद्धा। आप जजते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ भक्ति भाव से आते हैं और श्रद्धा करते हैं और हमको गुरुदेव हमको भर भर के देते हैं, हमको पता है। भगवान से ही बोलूँगी कि मेरे सदगुरु के चरणों में श्रद्धा थोड़ी भी कम ना हो और बढ़ती रहे और बढ़ती रहे और बढ़ती ही रहे। मैं तो न्यायपालिका से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे गुरुदेव को जल्दी जल्दी शीघ्र रिहा कर दो। मैं योगेश बड़गुजर पुणे में रहती हूँ, पुणे से आई हूँ। बापूजी में जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? बापूजी में जो भी आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। मैं तो बचपन से आती हूँ आश्रम में। मुझे अब तक ऐसा कुछ मुझे आश्रम में जो भी आरोप लगा है उसके विरुद्ध ही दिखाई देता है। सब जब ध्यान के बारे में बताया जाता है, संयम सदाचार के बारे में बताया जाता है। मैं बचपन में थी तब मैं यौवन सुरक्षा पढ़ती थी। इतने बचपन से मुझे ये संस्कार मिले मेरे गुरुवर से, तो यार अब में कोई तथ्य नहीं है। आप भी पुणे से? हाँ, पुणे से। बापूजी में जो आरोप लगे हैं क्या कहोगे? उसका तो कुछ तथ्य ही नहीं है। मैं भी बापूजी से बचपन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे शादी के बाद भी मुझे साधक परिवार ही मिला है। मैंने बापूजी से बोला था कि मुझे साधक परिवार ही मिलना चाहिए और शादी के बाद भी पूरा परिवार मेरा बापूजी को चाहता है। लोग बोलते हैं कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत हैं, तो क्या कहोगे उसके बारे में? उनसे बोलूँगी जो बोल रहे हैं कि गलत है गलत। आप आके देखो कि आश्रम में क्या होता है। अब चैनल के जो दिखाए उस पर देखते हैं तो इधर आके देखो कि आश्रम में क्या देखता है। आप अपने आंखों से देखो तब आपको पता चलेगा कि आश्रम में क्या होता है। श्रद्धा में मैं कैसे कमी कर सकती हूँ? मेरे बापू ने मुझे इतना भर भर के दिया है कि मैं कहीं भी जाओ मुझे नहीं मिल सकता जितने मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहाँ तक पहुँचाया। बाहर से मैं कुछ भी देखूँ मगर अंदर से मेरे गुरुदेव मेरे साथ है। इतनी श्रद्धा है उनके चरणों में। मैं तो भगवान से ही बोलूँगी कि मेरे सदगुरु के चरणों में श्रद्धा थोड़ी भी कम ना हो और बढ़ती रहे और बढ़ती रहे और बढ़ती ही रहे। ऐसे मैं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। बापूजी का क्या अनुभव हुआ है आपको? ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं मेरे लाइफ में, बहुत से में, मगर एक हाल में हुआ है कि मैं पिछले साल अहमदाबाद आश्रम में आई थी। तब मेरा जो परिस्थिति बहुत कर्जे में थे, बच्चे बहुत बीमार रहते थे। कैसे भी मैं बोली, मेरे पति मेरे साधक परिवार में नहीं है, मैं वो बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मगर बापूजी को बोला, बापूजी आपको बुलाए ना तो हम हर प्रकार आपको बुलाएंगे, आएंगे। हमने वड़दादों को परिक्रमा की, उन्होंने बोला तो हमारे 2-3 महीने ऐसे चमत्कार हो गए कि हमारा जॉब अच्छा लग गया और बच्चों को अभी 1 साल होने आया लगभग। हम हॉस्पिटल नहीं गए, इतनी अच्छी तबीयत बच्चों की भी, घर में कर्जा था वो चला गया, सब आयकर बढ़ गई। इतना बापूजी का चमत्कार हो, वो चमत्कार देखे अब मेरे हस्बैंड भी दीक्षा लेने वाले हैं। आपने जो बताया, लोग तो बोलते हैं ये अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, क्या कहोगे उन लोगों को? वो भक्तिभाव को अंधश्रद्धा बोलते हैं उनकी विचार से, हमारे तो हमको तो नहीं लगता है। वो अभी वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके जैसे हम चलेंगे। आप आके देखो और देखो ये श्रद्धा के अंदर श्रद्धा। आप जजते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ भक्तिभाव से आते हैं और श्रद्धा करते हैं और हमको गुरुदेव हमको भर भर के देते हैं, हमको पता है। न्यायपालिका हम सरकार से क्या मांग करोगे? मैं तो न्यायपालिका से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे गुरुदेव को जल्दी जल्दी शीघ्र रिहा कर दो। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।